में जाओ छान के, नहीं बोलते हैं तारी पियो छान के और जन्नत में जाओ छान के। अरे जन्नत तुम्हारे बाप की मीरास नहीं है कि तारी पियो छान के जन्नत में चले जाओ फान के। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो जन्नत वाला काम, स्वर्ग में जाने वाला काम नहीं करते। आज का ये नौजवान को देखे ना, जींस यहाँ से पटा, यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, बाल यहाँ से कटा, मुंह में जो गुटका लिए हुए, बड़का मोबाइल लिए हुए, हाथ में बत्ती बांधे हुए, साइकिल दोनों हाथ से चला रहा है और जा रहा है। माँ कहती हमारा बेटा बड़ा जेंटलमैन जा रहा है, हमारा बेटा बड़ा अक्लमंद है, बड़का मोबाइल लेकर के जा रहा है। तुम्हारा बेटा सब कुछ हो सकता है लेकिन वो मोहम्मद का गुलाम नहीं हो सकता। औरत का भी, माँ बहन का भी वही हाल। अरे बाप रे मत पूछिए, अभी ईद के मौके से एक सूट चला था जिसका नाम था नायरा सूट। इतना फैलेगा बड़ा, चले तो इसे बाहर से चलती है, मानी परेशान कर देती है। हमारी एक बेटी है आयशा, उसने कहा कि अब्बा ईद पे हमको नायरा ही सूट चाहिए, नहीं तो हम कोई सूट नहीं लेंगे। हमने कहा कि कोई भी चीज हो जाए लेकिन नायरा सूट ला करके देंगे नहीं। जब चुपके से जब घर से बाहर निकले तो दिल में बात आई, बेटी है, ईद का दिन है, मांग करके देखी है, थोड़ा देखते वो सूट होता है कैसा। जब मार्केट में गए कहा भाई नायरा सूट निकालो भाई बंधन वाले की। हाँ जब देखा तो अजीब सूट है, अरे इतना बाहर करके चलती है, पते नहीं चलता है कि सूट है कि क्या है भाई। मैंने कहा कि नहीं भाई नहीं, मेरी माँ बहन, तुझे फातिमा का सूट अच्छा नहीं लगता, तुम्हें फातिमा की चादर अच्छी नहीं लगती, तुम्हें फातिमा का हया अच्छा नहीं लगता। ये नायरा जो सूट चला है और ये पलाजो जो चला है, ये इस्लामी लिबास नहीं है, ये गैरों का लिबास है, ये ईसाइयों का लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है, ये लिबास अंग्रेजों का है। ये लिबास पहनने पर सवाब नहीं है। तुम्हें जन्नत में जाना है तो नबी की शरीयत पे आना पड़ेगा। तो हम सबका धर्म भी एक ही है। तो आदि मान जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इंडिया में ईश्वर ने उसको आसमान से, स्वर्ग से इंडिया में उतारा, बंटवारा होने के बाद वो जगह आज श्रीलंका में है। ईश्वर ने उसको गिफ्ट दिया था, धर्म दिया था, उसका नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। उसका नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म के माने ये है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। जो धर्म आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए आदि मानो, वही धर्म हमारा है। उसको कहते हैं संस्कृत में सनातन धर्म और अरबी में उसको कहते हैं क़य्यिम धर्म, यानी सबसे पुराना धर्म, यानी इस्लाम धर्म। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हम सबका बाप एक, हम सबका धर्म एक, हम सबका मुल्क एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे सनातन धर्मी भाई हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। लेकिन आज हिंदू भाइयों से पूछ लीजिए बिरादरान वतन से कि तुमको कलमा याद है? उसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र, उसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। किसी को याद नहीं होगा। गांव में आप सर्वे कर लीजिएगा, 100 हिंदू भाइयों को बुला लीजिए, 100 में से एक आदमी को पता होगा, 99 आदमी को ब्रह्मसूत्र याद नहीं होगा। और हम लोगों को तो याद है ही है, कलमा याद है ना भाई? कितने आदमी को कलमा याद है? हाथ उठाइए तो। सबको याद है कलमा ना? हाथ नीचे कीजिए। हम लोगों का कलमा कैसा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का माल इन्ने से ला।
है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने की मिट्टी इन्ने से आड़ी छापना शुरू किया ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का माल इज्जत, जिन्ने का माल आ जाए, लेकिन आना चाहिए, चाहे जैसा भी हो आना चाहिए। सही ना? फजर की नमाज पढ़े और कुदारी लेकर के खेत में गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। एक चौकस के मारा आरी में तो इतना हला दिया नीचे का भाई, फलनमा के आरी पर जो शीशों का पेड़ बड़ा मोटा है ना, उसको छांटते 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 यहाँ तक ले आना है, यहाँ तक अपने में ले आना का जो हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने की मिट्टी इन्ने से ला, और मरे तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला भाई। हम लोग का कलमा यही पढ़ा ना, हम लोग कलमा यही पढ़ा। और एक जमाने में वो कलमा वो था कि मक्का की धरती पर एक बादशाह गुजरे हैं जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो एक बुढ़िया उसके पास गई, कहा कि बेटा बादशाह का घर बताओ कौन है। तो जो है लड़का ले जाकर के बादशाह का घर बता दिया, जो चारों तरफ से टूटा और फूटा था, चारों तरफ से टूटा और फूटा था। बादशाह थे अपने जमाने के, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी जब शादी हुई उसके बीवी का नाम था फातिमा। ऊंट पर उसके खजाने की चाबी लगा करके गई। तो बुढ़िया कहती है ये टूटा हुआ मकान मेरे मकान को क्या बनाएगा, ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। ये बात बुढ़िया कहते हुए निकल रही थी तो बादशाह की बीवी ने सुन लिया। कहा कि बूढ़ी अम्मा क्या है? कहा कि बादशाह से मिलना था। कहा मिल लिए। कहा कि नहीं, ये टूटा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। कहा किधर आओ। बादशाह की बीवी ने बुलाया उसको, बैठो। कहा यही बादशाह का घर है। उतने में बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी लिए हुए बाल्टी में और गंजी पहने हुए, लुंगी पहने हुए, तहबंद पहने हुए घर में दाखिल हुए और जो है ना मिट्टी से मकान को बना रहे थे ऐसे ऐसे, और अपनी बीवी को भी देख रहे थे और वो हंस भी रहे थे। अपने बीवी को देख करके वो हंस भी रहे थे। बुढ़िया कहती है बेटी तुम्हारा जो नौकर है ना, ये काम करने वाला मजदूर, इसकी नजर ठीक नहीं है, तुमको देखता भी है, तुमको आंख भी मारता है, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा नौकर है ये ठीक नहीं है। तो फातिमा ने देखा कि इसकी नीयत बिगड़ गई है, तो कहा कि अरे अम्मा ये जो नौकर है ना, जो मुझको देख करके मुस्कुरा रहा है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा शौहर है और उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह वक्त है। बुढ़िया परेशान हो गई, चलने लगी। तो बीवी ने शौहर से कहा कि बादशाह सलामत, ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है? कहा क्या ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह ने कहा क्या बूढ़ी अम्मा, ये उजड़ा हुआ घर तेरे घर को क्या बसाएगा। ये उजड़ा घर यूं ही नहीं उजड़ा है, हजारों मकान को बसाने के बाद ये घर उजड़ गया है, हजारों जो है चूल्हे को जला दिया गया है, हजारों भूखे के चूल्हों को जला करके खिला करके बना करके ये उजड़ा है। ये यूं ही नहीं उजड़ा है, मेरे पास इतना माल था कि सोने के ऊंट पर जो है हमारी चाबियां आती थी, लेकिन मैंने गरीब और मजदूरों के घर को बना दिया और उसके बाद मेरा घर ये उजड़ा है। ये उजड़ा हुआ घर यूं ही नहीं उजड़ा, हजारों घर को जलाने के बाद ये उजड़ा है। और आज हम लोगों का मुखिया और हम लोगों का वार्ड मेंबर है कि जब से बने हैं मुखिया, अरे दोस्तों सुनो, जब से बने हैं मुखिया, अरे दोस्तों सुनो, और गाँव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया, वहां पर चूल्हा जला दिया और यहाँ चूल्हा बुझा दिया। जब से बने हैं मुखिया, आए दोस्तों सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। वो गरीब का है, यतीम का है, बेसहारा का है, हक वालों का है, हक वालों का हक नहीं दिया और हमारा
मकान 4 मंजिला बन गया। कहां से बना भाई? अल्लाह कहेगा ए वार्ड मेंबर यहाँ आओ। कहा कि क्या हुआ ईश्वर अल्लाह? कहा वो मकान कैसे बनाया था? हे अल्लाह आपको तो पता है ना साइड से बनाया था, आपको पता है ना साइड से। कहा साइड से बनाया था? कहा कि हाँ साइड से बनाया था। कहा कि साइड से? कहा कि हाँ। कहा तूने दुनिया में मकान बनाया साइड से और तू भी चला जा जहन्नम में साइड से, तो भी चला जा जहन्नम में साइड से। जो सुपर पावर है इस दुनिया का, वहां पर कुछ नहीं चलेगा। तो हमारे हिंदू भाई का जो कलमा है उसका नाम है परम सूत्र, और हमारा जो कलमा है उसका नाम है कलमा तैयबा। उस परम सूत्र हमारे हिंदू भाइयों को भी याद नहीं है। जब एक जगह एक मंदिर में गया था गुजरात के राजकोट में, और जब उस मंदिर में परम सूत्र जब मैं सुनाया, तकरीबन 50 पंडित यानी पुजारी रहे होंगे। जब उसको मैंने सुनाया तो सबके सब झुका लिए, कहा कि ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है। हम कहा जब यही पता नहीं है तो आपको क्या पता है? उसका नाम है परम सूत्र। एकम ब्रह्मणं द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते उसका नाम है परम सूत्र। एकम ब्रह्मणं द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। यानी एक ब्रह्मा के अलावा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, यानी मैसेंजर है, रसूल है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं।